नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल, इनकी गिरफ्तारी हो ईडी के द्वारा शराब घोटाले में, उससे पहले ही आज एक बड़ा झटका गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। मामला बड़ा संगीन है, सुप्रीम कोर्ट तक हो आए लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही। कल यानी 17 तारीख को एक और बड़ी मुसीबत, रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें बुलाया है कि आप जो लगातार ईडी के समन का निरादर कर रहे हो, इधर उधर बायां तिरछा भाग रहे हो, ईडी के सामना करने से जो कतरा रहे हो, उस पर सुनवाई होनी है। तो कल तो जो होगा सो होगा, लेकिन आज तड़के सवेरे सवेरे गुजरात हाई कोर्ट खुलते ही एक ऐसा फैसला सुना दिया कि केजरीवाल के होश फाकते उड़ गए हैं। कारण यह है कि इस केस में भी 2 साल की सजा हो सकती है और सजा सुना दी गई, राजनीति खत्म हो जाएगी इनकी। और ये अपने बड़बोलेपन, ज्यादा होशियार चालाक बनने के चक्कर में, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के चक्कर में, ये मुसीबत केजरीवाल ने अपने सिर पे लिया है। आपको याद होगा कि ये डिग्री मांगते थे, कहानी सुनाते थे कि चौथी पास राजा की कहानी, और ये कहानी इतना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है केजरीवाल को। यही फैसला आज गुजरात हाई कोर्ट से आया है। ईडी अलग कार्रवाई कर रही है शराब घोटाले में। शराब घोटाले में ईडी के समन्स को आपने निरादर किया, वो अलग केस बन गया। शीश महल की कहानी अलग चल रही है। पता नहीं ये राजनीति को बदलने आए थे और राजनीति के ऐसे प्यादे बन गए हैं जो कोर्ट में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न ये न इनके साथी को कहीं से कोई रिलीफ मिल रहा है। तो क्या खबर आई गुजरात हाई कोर्ट से? द गुजरात हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू क्वेश द समन्स इशूड टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी आप MP संजय सिंह in the defamation case filed by Gujarat University in relation to the statements by the two AAP leaders about Prime Minister PM Narendra Modi's academic degree. Justice Hasmukh D. Suthar rejected a plea by Kejriwal and Singh challenging the summons issued by an additional chief metropolitan magistrate. यहां भी समन्स से बचना चाह रहे थे। कह रहे हैं कि भाई हमने कौन सी बात कह दी है। ये कहानी की शुरुआत आप समझ लीजिए क्या है कि ये लगातार मांग कर रहे थे, डिग्री दिखाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी BA की डिग्री, गुजरात यूनिवर्सिटी MA की डिग्री। भाई ये डिग्रियां वेबसाइट पे डाल दिया, लेकिन फिर भी इनको राजनीति करना था। कहानी चौथी पास राजा की कहानी, पढ़े लिखे, भाई अगर पढ़ा लिखा शराब घोटाला करने वाला मुख्यमंत्री हो, ऐसे पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं जानता कि जिस आदमी के कंधे पे बैठ के तुमने राजनीति शुरू की, वो कोई MA BA पास नहीं है। अन्ना हजारे के पास कोई डिग्री नहीं है और उसी डिग्री लेस व्यक्ति के पीछे में बैठ के तुमने देश की जनता को गुमराह किया। तो आपने ये सारी कांड आपने कर दिया, मामला पहुंच गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। वहां यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि भाई आप दें। यूनिवर्सिटीज ने कहा कि भाई हम वेबसाइट पे डाल दिए, जाके देख लो। तो ये मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया मार्च 2023 में, और वहां जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया। अब आप ये समझिए, इस केस को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, वापस भेज दिया गया। तो जैसे ही हाईकोर्ट ने इस पूरे केस में बाकायदा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन केस कर दिया। ये इस पूरी कहानी का पूरा सार है। अब जब डिफेमेशन केस हुआ
तो ये कह रहे हैं कि भाई हम समन्स पे नहीं जाएंगे। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से समन भेजा गया कि भाई आओ बताओ क्यों यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए ये हाईकोर्ट गए थे। वही प्ली केजरीवाल का आज रिजेक्ट हो गया, मतलब अब इनको जाना होगा। कोर्ट में क्या चल रहा है? द डिफेमेशन कंप्लेंट अगेंस्ट केजरीवाल एंड सिंह alleged that the two politicians made defamatory statement against Gujarat University in relation to the controversy over PM Modi's academic degree. The statements made about Gujarat University can be interpreted by a prudent person to mean that the university awards false and bogus degrees and is involved in fake activities and thereby tarnishes the image of Gujarat University, the trial court said in its prima facie view. The session court later upheld the summons, leading to the petitions before the High Court. क्यों आया हाई कोर्ट? क्योंकि आप ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, जो मैंने पढ़ के सुनाया, ये ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में डाला गया कि आप जिस तरीके से बयान दे रहे हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, मीडिया वाले चलाते हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट देता है। तो आपने क्या किया? वो हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ने आएंगे, उनकी भी डिग्री फॉल्स है, फर्जी है। वहां पे फर्जीवाड़ा का रैकेट चल रहा है, फर्जी डिग्रियां दी जाती है और इससे यूनिवर्सिटी की इमेज जो है वो टार्निश हो रही है। बड़ा फर्जी डिग्री ढूंढने का बड़ा शौक है। अपने लॉ मिनिस्टर, जब तुम्हारी सरकार पहली बार आई थी, तो जिस शख्स को तुमने लॉ मिनिस्टर बनाया था, तोमर को, उसकी बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, लॉ की डिग्री, सब डिग्री फेक निकली। और जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहा था कि देखिए मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने तोमर की सारी डिग्रियां खुद चेक की हैं। और जब सजा हो गई, जब ये इस बात की पुष्टि हो गई, तो दुम दबा के भाग लिया। लेकिन अभी भी इस फर्जी डिग्री वाले तोमर को साथ में लेके घूमता है। ये आएंगे राजनीति को सुधारने, तो ये कहानी है। तो ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने जिस तरह का वक्तव्य दिया है उससे डिफेमेशन केस तो बनता है। सेशन कोर्ट गए, वहां भी कहा गया ठीक बात है। हाई कोर्ट चले आए, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो आज फैसला आया है, तो अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इन द हाई कोर्ट द आप लीडर्स कंटेंडेड दैट द कंप्लेंट वाज नॉट मेंटेनेबल एट ऑल सिंस द स्टेटमेंट्स वर नॉट अगेंस्ट द वर्सिटी। However, the varsity submitted that Kejriwal and Singh by their statements had tarnished its image and must be made to face the trial. In the challenge against the issuance of summons in the defamation case, the High Court in August last year refused to grant an interim stay on the proceedings. The same was upheld by Supreme Court as well. जैसा मैंने कहा, आप कुछ भी कह दो तो लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। कोर्ट के अंदर जो आप कह रहे हो कि हमने कह दिया तो कह दिया, इससे यूनिवर्सिटी की इमेज खराब नहीं होती। लेकिन ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला वहां तक पहुंचा, लेकिन कहीं से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है। अब मतलब ये है कि दो ऑप्शन है। अब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन एक बार आप सुप्रीम कोर्ट से वापस आ चुके हैं तो वहां भी राहत मिलने की गुंजाइश बड़ी कम है। या फिर आप इस ट्रायल को फेस कीजिए। तो आप देखिए, बड़बोलेपन की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, अफवाह फैलाने को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की वजह से केजरीवाल हर दिन कुछ न कुछ काम में फंस जाता है। खबरें केजरीवाल, उसकी पार्टी, उसके नेताओं को लेकर के हम लोग अक्सर करते हैं,
भी एक खबर इस तरह की नहीं आई जहां कोर्ट ने कहा हो कि कट्टर ईमानदार वाले पार्टी में जो बातें ये लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। सर, आप घोटालों को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक। अभी संजय सिंह के बेल को रिजेक्ट किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या कहा गया कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हुई इस घोटाले में। आज खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट गया है फिर संजय सिंह, जिस तरह से मनीष सिसोदिया गए थे, वहां से राहत नहीं मिली तो ये आजमाइश आप उधर भी कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, ये झूठ छल प्रपंच की राजनीति करते करते अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में गंदगी फैला दी। ये राजनीति को बदलने आया था, वाकई में इसने बदल दिया। जो घिसी पिटी राजनीति थी देश की, उसको और ये गंदा कर दिया। चुनाव अभी नजदीक है, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि चुनाव के से पहले ही केजरीवाल तिहाड़ पहुंच जाएंगे। कल रॉज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, वहां अगर झटका लगा केजरीवाल कहीं के नहीं रहेंगे। 19 तारीख को ईडी ने बुलाया है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि 19 तारीख को ही केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोई बड़ा एक्शन ले लेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।